आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 13 से आगे हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 9.6 के 1 से 13 तक प्रश्न हल कर लिए थे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है e की घात x log x प्लस 1/x स्क्वायर। इसमें हमें इसका समाकलन करना है, तो इसको मान लेते हैं। माना I बराबर समाकलन e की घात x log x प्लस 1/x घात 2 dx। ये हमें दिया गया है। देखो हम e x को इससे गुणा करेंगे इसके अंदर, तो गुणा करने में पास आ जाएगा बराबर समाकलन e की घात x log x dx प्लस समाकलन e की घात x 1/x घात 2 dx। अब जो पास है i, तो मान लेते हैं जो पास है i1, जो पास है i2, तो हम इसको हम लिख सकते हैं i बराबर i1 प्लस i2 बराबर उन पास है समीकरण नंबर 1। तो हमें इन दोनों को हल करना है i1 i2। तो हम पहले हल करते हैं i1। देखो i1 हल करते हैं। हमें जो i1 दिया गया है वो उन पास है समाकलन e की घात x log x dx। अब इसमें खंड से समाकलन करेंगे जिसमें u और v, हमें दो फलन चुनने हैं। u कौन सा होगा, v कौन सा होगा। तो आइलेट क्रम अनुसार e सबसे लास्ट में आता है, ये तो सेकंड फलन होगा, और log पहले आता है इसलिए ये फर्स्ट फलन होगा आइलेट क्रम अनुसार। या इसको हम बोल सकते हैं u, इसको बोल सकते हैं v। अब हम समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे u इंटू v dx बराबर u स्थिर v dx माइनस समाकलन ब्रैकेट d अपॉन dx u का अवकलन, इसके बाद में v dx, और फिर इसको हल करने के बाद इसका फिर समाकलन। इस सूत्र में मान रखते हैं हम, तो उन पास आएगा i1 बराबर, यहां से फर्स्ट में u स्थिर है तो उन पास आएगा, स्थिर करेंगे log x को, log x स्थिर, फिर e की घात x dx समाकलन होगा, फिर माइनस इसका फिर समाकलन d अपॉन dx, और यहाँ पर पास आएगा log x, और फिर यहाँ e की घात x dx, और इसके बाद इन सब का फिर से समाकलन हल करते हैं। देखो मेरे पास आएगा log x, और e की घात x का समाकलन e की घात x से होता है, तो e की घात x आ गया, माइनस यहाँ log x का अवकलन होता है 1/x, तो समाकलन इसको लिखेंगे 1/x और e की घात x dx। ये आ गया। अब हम यहाँ फिर से इस सूत्र का उपयोग करेंगे u इंटू वी का। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से अब जो पहला फलन है वो ये रहेगा u, और सेकंड फलन अब फिर रहेगा v। u इंटू वी के हिसाब से हल करते हैं। पहले अपने पास फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से ये अपने पास आएगा सेकंड फलन, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट फलन है, पहला फलन। तो अब इस सूत्र में फिर से मान रखते हैं यहाँ से u और v, तो अपने पास आ जाएगा log x e की घात x माइनस ब्रैकेट लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ। तो अभी हम यहाँ फर्स्ट स्थिर रखना है, तो फर्स्ट स्थिर रखने पर पास 1/x आएगा, फिर समाकलन e की घात x और dx माइनस फिर समाकलन ब्रैकेट d अपॉन dx, और यहाँ अवकलन करेंगे किसका, फर्स्ट फलन है, फर्स्ट फलन 1/x, तो 1/x का अवकलन, और यह अपने पास आ जाएगा e की घात x dx, और फिर से dx और ब्रैकेट, इसको आगे लिख सकते हैं log x e की घात x माइनस ब्रैकेट 1/x e की घात x का समाकलन e की घात x, फिर माइनस, अब यहाँ समाकलन करना है समाकलन ब्रैकेट, अब यहाँ 1/x का अवकलन करना है, तो 1/x का अवकलन, तो 1/x का अवकलन ऐसे करेंगे d अपॉन dx, इसको ऊपर ले जाएंगे, x घात आएगी -1, इसको हल करेंगे तो घात ऊपर आएगी आ जाएगा। अब यहाँ इस सूत्र का उपयोग करके d अपॉन dx x घात n बराबर n x n -1, इस सूत्र का उपयोग करके इसका अवकलन करेंगे तो उनके पास आ जाएगा -1 डॉट x घात -1 -1, तो इसको लिख सकते हैं
एक्स घात माइनस दो। तो इस 1/x का अवकलन होगा माइनस एक्स घात माइनस 1/2 माइनस एक्स घात माइनस घात 2 और e की घात x dx। और dx आएगा, ये बाहर dx होगा, इस पे ये dx आएगा और फिर ब्रैकेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं इससे आगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं कि उनके पास आ गया I1 बराबर log x e की घात x माइनस, इसको गुणा करेंगे तो उनके पास आएगा 1/x e की घात x, ये माइनस इससे गुणा होगा प्लस, ये माइनस इससे गुणा होगा प्लस, तो ये माइनस बाहर आएगा फिर से माइनस, तो उसको लिख सकते हैं माइनस समाकलन। और यहाँ ये घात है, जैसे x घात माइनस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x घात 2, ये घात बटे आएगी। इस सूत्र के उपयोग से 1 घात माइनस n बराबर होता है 1/an। तो इससे हम इसको नीचे लेके आएंगे, उनके पास आएगा और इस माइनस को बाहर निकालने, पहले माइनस से गुणा होगा प्लस, फिर वापस बाहर जाएगा माइनस, तो उसको लिखेंगे 1/x घात 2 e की घात x dx। ये उनके पास आ गया I1। हल करने पर, इस I1 को हल करने पर, जो उनके पास I1 था इसको हल करने पर ये आ गया। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, I1 समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर, देखो हम I2 को हल नहीं करेंगे। देखो I2 भी यही है, e घात x प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में दोनों आपस में कट जाएंगे, तो उनके पास ये आ जाएगा I बराबर लोग, जैसे यहां से I1 का मान है तो I1 का मान आ गया लोग x e की घात x माइनस 1/x e की घात x माइनस 1/x घात 2 e की घात x dx। और प्लस देखो यहां से ये I2 का मान रख रहे हैं, तो I2 का मान है समाकलन e की घात x 1/x घात 2 dx। फिर पास आ गया प्लस माइनस दोनों आपस में कट गए, कैंसिल हो गए दोनों। अब जो शेष बचेगा वो इसका समाकलन होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर log x e की घात x माइनस e की घात x बटे x और प्लस c, तो ये इसका समाकलन होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को लिख लेते हैं। माना I बराबर e की घात x log sec x प्लस tan x प्लस sec x dx। देखो इसको हल करने के लिए हम पहले इससे गुणा करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की घात x log sec x, या इस ब्रैकेट हटाते हैं, डॉट e की घात x log sec x प्लस tan x और प्लस e की घात x sec x। यहां से एक समाकलन आ जाएगा और यहां समाकलन आ जाएगा, ये dx इधर आएगा dx इधर आएगा। यहाँ ये दो प्रश्न बन जाएंगे, एक को I1 मानेंगे, एक को I2 मान के इसको हम हल कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको हल ऐसे कर लेना, मैं इसको तुम्हें एक अन्य सूत्र से हल करा रहा हूं। अगर हमें एक फलन का अवकलन, जैसे यहाँ दो फलन दिए गए प्लस माइनस में, जैसे दो फलन है प्लस माइनस प्लस में, यहाँ से दो फलन जोड़ के दे रखे हैं, तो अगर हम एक फलन का अवकलन करें और अवकलन करने पर दूसरा फलन प्राप्त हो जाए, तो हम इसके लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। तो वो सूत्र क्या है वो देख लेते हैं। उनका सूत्र है e की घात x f(x) प्लस f डैश x। अगर हमारे पास ये आ जाए समाकलन में dx ऐसे दिया गया हो, e की घात x f(x) प्लस f डैश x, तो हम इसको लिख सकते हैं f(x) प्लस c, ये इसका समाकलन होगा। तो हम इसमें इस सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे।
इसको करते हैं और लिखते हैं माना एफ एक्स बराबर log sec x प्लस टेन एक्स। ये मेरे पास एफ एक्स है, अब इसको हम अवकलन करेंगे। अगर अवकलन करने पर ये मेरे पास sec x आ जाता है तो हम फिर इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे। तो देखते हैं इसका अवकलन करके, इसका अवकलन करते हैं। तो ये जाएगा एफ डैश एक्स और ये मेरे पास आएगा डी अपॉन डी एक्स log sec x प्लस टेन एक्स। अब log का अवकलन होता है 1/x, तो यहां से अवकलन होगा वो मेरे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 1/x, तो ये मेरे पास x मान हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स गुणा में फिर से इसका अवकलन कर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स sec x प्लस टेन एक्स। ये आ गया। अब यहां हमें sec x और tan x दोनों का अवकलन करना है, तो देखते हैं क्या आता है। जो उनके पास आएगा 1/sec x प्लस tan x गुणा sec x का अवकलन होगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ये आएगा। पहले हम sec x का अवकलन करेंगे, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। अब यहां से हम sec x कॉमन लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा sec x कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा tan x प्लस sec x बटे sec x प्लस tan x। अब यहां sec x प्लस tan x से कैंसिल हो गए दोनों ब्रैकेट, तो अपने पास ये आ गया एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स और अपने पास आ गया sec x। ये आ गया। देखो sec x तुम्हारे पास पहले से प्रश्न के अंदर है, ये रहा sec x। तो अब हम इस सूत्र का उपयोग करके इसको लिख सकते हैं। यहां से प्रश्न में निकल रहा था i बराबर, यहां से आगे हल कर रहे हैं, पहले एफ एक्स याद कर लिया, तो i बराबर, तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। एफ एक्स प्लस एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स मान पास था, हमने मान रखा है ये log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये इसका समाकलन होगा। तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग करके ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो, पर इन प्रश्नों का उपयोग तभी होगा तो पहले फलन का अवकलन करने पर दूसरा फलन दिया गया, दूसरे फलन का अवकलन करने पर पहला फलन प्राप्त हो जाए। अब ऐसे ही इस सूत्र से और प्रश्न देखते हैं। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। देखो 16 में दे रखा है ई घात x sin x प्लस cos x इंटू sec स्क्वायर x dx। पहले हम इसको गुणा करके अगला लिख लेते हैं, तो हम पास से आ जाएगा। पहले हम इसको लिखेंगे माना i बराबर ई की घात x sin x प्लस cos x sec स्क्वायर x dx। अब देखो इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो इन पास आएगा e की घात x वाला रख लेते हैं, e की घात x बाहर और कोस ब्रैकेट लेकर गुणा कर लेते हैं, तो पास आएगा sin x इंटू sec स्क्वायर x प्लस cos x इंटू sec स्क्वायर x और dx। ये आ गया। देखो अब इसको और आगे हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा e की घात x sin x बटे, इसको बटे में लिख जाएंगे तो पास जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos x बटे cos स्क्वायर x dx। देखो इससे आगे हल करेंगे तो पास आएगा ex। अब यहाँ साइन बटे कोस है, कोस दो बार, तो एक तो साइन बटे कोस आ जाएगा tan x, और इसके बाद फिर यहाँ बचेगा एक बटे कोस से हमने यहाँ से एक बटे कोस एक्स फिर बचेगा यहाँ, क्योंकि एक कोस एक्स साथ लेते हैं, इसको हम लिखेंगे sec x। और यहां से कोस का कैंसिल, तो उनके पास आएगा एक बटे कोस, तो एक बटे कोस आएगा sec x dx। ये प्रश्न आ गया। देखो अभी जो हमने सूत्र का उपयोग किया था, इस सूत्र में भी यहां भी उपयोग करेंगे। यहां से समाकलन
e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस सी। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमें ये देखना है हमें इनमें से किसका अवकलन करें जो दूसरा फलन प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसमें यहां से tan x प्लस sec x का अवकलन करते हैं तो sec x नहीं आएगा, इन दोनों का अवकलन करते हैं। पर अगर हम sec x का अवकलन करें तो sec x का अवकलन होता है tan x इंटू sec x। तो हम यहां से इसको मान लेते हैं, जो सेकंड फलन इसमें दूसरा नंबर दिया गया है तो हम उसको मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर sec x। हमने एफ एक्स को मान लिया sec x। अब इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन होगा एफ डैश एक्स एक्स ऑफ एक्स अवकलन, तो sec x का अवकलन पास हो जाएगा, sec x अवकलन होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। देखो तो यहां से इसका अवकलन करने पर दूसरा प्राप्त हो रहा है तो हम इसको इस सूत्र के साथ ऐसे लिख सकते हैं e की घात x। तो यहां आएगा e की घात x। इसके बाद देखो मान रखते हैं तो e की घात x आ गया, तो एफ एक्स मान हमारे पास है sec x प्लस सी, ये इसका समाकलन होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 पाई करोड़ मान लेते पहले, माना आई बराबर e की घात x 1/x घात 2 माइनस 2x घात 3 dx। देखो ये आ गया। और इस प्रश्न में भी हम यहां से इस सूत्र का उपयोग करेंगे, समाकलन e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx बराबर होगा e की घात x एफ एक्स प्लस सी के। देखो तो इसमें से हम मान लेते हैं कि ये जो पहला फलन है इसको मान लिया हमने, माना एफ एक्स बराबर हमारे पास है 1/x घात 2। तो हम इसका अवकलन करते हैं। देखो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हम इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर होगा डी अपॉन डी एक्स और 1/x घात 2, 1/x घात 2। या फिर हम इसको x घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा x घात 2 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। x घात 2 माइनस 2 लिख देंगे और माइनस 2 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x घात माइनस 2। अब यहां से इसको हल करने के लिए हम यहाँ समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे, सॉरी अवकलन सूत्र का उपयोग करेंगे। अवकलन सूत्र है d अपॉन डी एक्स एक्स घात n बराबर होता है n x n माइनस 1। तो इस सूत्र के साथ इसमें इसको लिख देंगे एफ डैश एक्स बराबर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ गया माइनस 2x घात माइनस 3। अब घात 3 को नीचे लेके आएंगे हमारे पास जाएगा एफ डैश एक्स बराबर माइनस 2/x घात 3। ये आ गया एफ डैश एक्स माइनस 2x घात 3, ये आ रहा है अपने पास। देखो यहां से ये अपने पास इस प्रश्न में देखें तो ये अपने पास यहाँ है। अब हम इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं यहां से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से इस सूत्र की सहायता से इसको लिखेंगे आई बराबर e की घात x एफ एक्स। तो पास एफ एक्स यहाँ अपने पास आएगा एफ एक्स माना हमने 1/x घात 2 को 1/x घात 2 प्लस सी, यही इसका समाकलन होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। देखो 18 को हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले आई बराबर मान लेंगे, माना आई बराबर समाकलन e की घात x 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स घात 2 फिर घात 2 dx। देखो अब यहां हम ये सूत्र देखें तो ये सूत्र लग नहीं रहा, e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो हम इस सूत्र का उपयोग करें तो इस सूत्र का उपयोग डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो इस सूत्र का उपयोग करने के लिए पहले हम इसको हल करना होगा और हल करने के बाद इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हल कैसे करेंगे वो देखते हैं।
देखें बस आएगा आई बराबर समाकलन e की घात x। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स घात 2 बटे 1 प्लस एक्स घात 2 और इसकी भी घात 2, ये आ गया dx। अब यहाँ इसमें जो अंश है इस सूत्र से विस्तार करेंगे a माइनस बी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे इसका विस्तार करें तो अपने पास आ जाएगा i बराबर e की घात x 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र के साथ इसको लिख सकते हैं dx बटे, और इसको ऐसे रखना है 1 प्लस एक्स घात 2 और फिर इसकी घात 2, ये आ गया। देखो इसको आगे हल करने का हम इसको लिख सकते हैं i बराबर समाकलन e की घात x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स घात 2 और माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स घात 2 और घात 2 dx ऐसे लिख सकते हैं। या इसको अलग लिख कर हम इसको लिख सकते हैं i बराबर समाकलन e की घात x 1 प्लस एक्स घात 2 बटे 1 प्लस एक्स घात 2 फिर इसकी भी घात 2 प्लस माइनस के 2x बटे 1 प्लस एक्स घात 2 और इसकी भी घात 2 और dx, ये आ गया। देखो यहाँ सेम ब्रैकेट है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये घात से हट जाएगी तो तुम्हारे पास आएगा i बराबर e की घात x 1 बटे 1 प्लस एक्स घात 2 प्लस माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स घात 2 dx और इसकी भी घात 2 है, ये आ गया मेरे पास। देखो अब हम इसमें सूत्र का उपयोग करेंगे। अब इसको हम मान लेंगे fx और fx का अवकलन करेंगे तो f डैश x ही प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आगे हल करने के लिए मान लेते हैं, माना फिर से आगे हल करने के लिए माना fx बराबर fx बराबर पास है 1 बटे 1 प्लस एक्स घात 2। अब इसका करेंगे अवकलन, तो अवकलन करने आएगा f डैश x बराबर d अपॉन डी एक्स 1 बटे 1 प्लस एक्स घात 2, ये आ गया। देखो अब यहाँ बटे में फलन आ गया तो हम यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे d अपॉन डी एक्स यू बटे v। तो इसका सूत्र होता है v स्थिर d अपॉन डी एक्स यू माइनस u स्थिर d अपॉन डी एक्स v बटे v स्क्वायर। ये है अवकलन सूत्र u बटे v में। तो अब इस सूत्र का उपयोग यहाँ करते हैं तो पास आएगा f डैश x बराबर, सबसे पहले v स्थिर रहेगा तो स्थिर रखने के लिए अपने पास v का मान अपने पास 1 प्लस एक्स घात 2 फिर d अपॉन डी एक्स यू, तो अपने पास u है वो 1 है। देखो यहाँ u कहलाएगा और ये v कहलाएगा u बटे v के रूप में यहाँ से। तो u 1 है और v 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसमें 1 का अवकलन माइनस फिर u स्थिर 1 स्थिर, इसके बाद में करेंगे v का अवकलन। तो v का अवकलन आएगा d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स घात 2 1 प्लस एक्स घात 2 बटे 1 प्लस एक्स घात 2 और इसकी फिर से घात 2। इस सूत्र मान रखते हैं तो उनके पास ये आ जाएगा f डैश x बराबर 1 प्लस एक्स घात 2 और 1 का अवकलन होगा 0, अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, माइनस 1 गुणा, अब यहां से इसका अवकलन करेंगे तो 1 अचर पद का 0 और फिर हम करेंगे यहाँ x घात 2 का, तो x घात 2 का होगा 2x बटे 1 प्लस एक्स घात 2 और फिर इसकी घात 2। तो इसको लिख सकते हैं f डैश x बराबर, ये इससे गुणा होगा 0 आ गया, इसको इससे गुणा करते हैं तो हम पास आएंगे माइनस के 2x बटे 1 प्लस एक्स घात 2, ये उन पास आ गया। देखो अपना जो प्रश्न था हमने इसको fx मानना है और जब अपने पास f डैश x हमें प्राप्त हो गया तो हम इसमें सूत्र का उपयोग करेंगे। देखो इससे आगे तो अब इसको हल करने के लिए हम सूत्र लगा रहे हैं यहाँ e की घात x समाकलन की घात x f x प्लस f डैश x और ब्रैकेट है और फिर dx। अगर हमारे पास आ जाता है तो हम इसको लिखते हैं e की घात x f x प्लस c, ये होता है समाकलन। तो देखो ये अपने पास था f x और f डैश x हमें ये प्राप्त हो गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे i बराबर यहाँ से e की घात x और f x।
अब एफ एक्स हमने किसको मान रखा है, ये उनके पास रहा एफ एक्स, तो ये उनके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की घात 2 और प्लस सी, ये इसका समाकलन होगा। अब इससे अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।